नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे हाईवे पर यात्रा की है जो दिन में तो गाड़ियों से भरा होता है लेकिन रात में वीरान और खौफनाक हो जाता है? ऐसे कई हाईवे हैं जहां हादसे होते रहते हैं और कई लोग मौके पर ही जान गंवा देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही खौफनाक हाईवे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार 7 दोस्त अनिल, विनय, सूरज, राघव, दीपक, नीरज और पंकज, जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, घूमने का प्लान बनाते हैं। अनिल, जो एक नामी बिजनेसमैन का बेटा है, अपने पिता के नए 5 स्टार होटल के बारे में बताता है जो एक नेशनल हाईवे के किनारे बना है। लेकिन वहां पहुंचने में लगभग 11 घंटे लगते थे क्योंकि वह होटल दूसरे शहर में था। उन सभी ने अपने अपने घरों से परमिशन लेकर बताया कि वे कॉलेज के रिसर्च के लिए दूसरे शहर के कॉलेज जा रहे हैं। परमिशन मिल गई और अगली रात 11 बजे उन्होंने निकलने का सोचा। अनिल और उसके दोस्त कार में मस्ती करते हुए सफर शुरू करते हैं। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर वे खाना खाते हैं और कुछ बियर भी पीते हैं। ढाबे वाले से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि यहां से एक शॉर्टकट है जो मेन हाईवे के बगल से होकर गुजरता है। हालांकि ढाबे वाले ने उन्हें चेतावनी दी कि वह रास्ता रात के लिए बहुत ही खतरनाक है और वहां कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मगर दोस्तों ने इसे हल्के में लिया और शॉर्टकट से चल दिए। कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा कि वही रास्ता बार बार उनके सामने आ रहा है तो वे घबरा गए। वे गोल गोल घूमकर उसी जगह पर पहुंच जाते थे। कार में भी कुछ खराबी आ गई। राघव, जो गाड़ी चला रहा था, नीचे उतरकर बोनट चेक करने लगा। अचानक वह गायब हो गया। सभी दोस्त डर गए और फिर कार की ओर भागे, लेकिन वह वापस नहीं मिला। अब कार खराब हो चुकी थी और उन्हें पैदल चलना पड़ा। थोड़ी देर चलते चलते वे थककर सड़क के किनारे लेट गए। तभी अचानक राघव की चीख सुनाई दी और उन्होंने देखा कि वह और उनके बाकी दोस्त वहां नहीं थे। जंगल से उन्हें एक सफेद साया दिखा जो एक काली बिल्ली के साथ खड़ा था। इस अजीब स्थिति में अनिल ने ओइजा बोर्ड की सहायता से आत्माओं से संपर्क करने की योजना बनाई। कुछ दोस्तों ने इस खेल में भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अनिल और बाकी चारों ने इसे आजमाने का फैसला किया। गोल घेरा बनाकर वे ओइजा बोर्ड के जरिए आत्मा को बुलाने लगे। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और वहां काला साया मंडराने लगा। उनके दोस्त दीपक को भी वह आत्मा अपने साथ ले गई। अब उनके सिर्फ 5 दोस्त बचे थे। डर के मारे वे अपनी गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन गाड़ी चलाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि गाड़ी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। गाड़ी अपने आप ही चल रही थी और बहुत तेज थी। आगे जाकर गाड़ी एक झोपड़ी के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। रोते हुए वे सब झोपड़ी की तरफ बढ़े और जैसे ही अंदर झांका, उनके होश उड़ गए। वहां उन्होंने अपने दोस्तों राघव और दीपक की लाशें देखीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। डर के मारे वे वहीं बैठ गए। तभी वही काला साया उनके सिर के ऊपर मंडराने लगा और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह न्यूज में खबर थी कि शराब के नशे में 7 लोगों की जान चली गई। ढाबे वाले ने समाचार पढ़ा और अपने मन में सोचा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस हाईवे पर मत जाना, वह श्रापित है। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं और रवि दोनों मुंबई में साथ पढ़ाई करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद रवि, जो धारवाड़ का रहने वाला था, अपने घर चला गया और मैंने मुंबई में ही नौकरी ढूंढ ली। कई महीनों तक हमारी कोई बात नहीं हुई। एक दिन अचानक मुझे उसका पत्र मिला जिसमें उसने अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सा लिखा था और मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उसका पत्र प्यार भरा था, जो उसकी सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। मैंने उसे मिलने जाने का फैसला किया। मैंने मुंबई से एक ट्रेन पकड़ी और धारवाड़ जा पहुंचा। वहां से मैंने बस ली
और रवि के गांव की ओर रवाना हो गया। गांव पहुंचते ही मैंने गांव की सुंदरता को देखा। चारों ओर हरियाली, धान की खेती, छोटे तालाबों में मछलियां, खुशहाल लोग। चाय की एक छोटी सी दुकान से चाय लेकर मैंने रवि के घर का पता पूछा और उस दुकानदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा, पर मुझे पता बता दिया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता और भाई पुलिस वालों से घिरे खड़े थे। मुझे देखते ही उसके पिता मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। पता चला कि रवि कुछ दिनों से लापता है। उसके पिताजी से जानकारी लेकर मैं सोने चला गया। आधी रात को मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। भोर होते ही मैं उठ गया। गांव का वातावरण बहुत शांत और मनमोहक था। सुबह की सुनहरी आभा, पक्षियों का चहचहाना, खेतों में बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज ने दिल को छू लिया। पूरे दिन बिना किसी खास मकसद के गांव में घूमता रहा। थानेदार शेखर से मिला, जिन्होंने बताया कि रवि अपने चाचा के साथ आलत का काम करता था। शाम को उसके चाचा की दुकान पर गया, जहां चाचा ने मुझसे कहा कि यहां समय बर्बाद मत करो और वापस लौट जाओ। उस रात मुझे फिर से वहीं रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार मैंने फैसला किया कि मुझे उस आवाज का पीछा करना चाहिए। मैंने रवि के पिता से साथ चलने की बात कही। हम दोनों चलते चलते गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां मुझे कुछ असामान्य महसूस हुआ। पेड़ के नीचे की मिट्टी हाल ही में खुदी हुई सी लग रही थी। मैंने रवि के पिता को यह बात बताई तो उन्होंने वहां खुदाई शुरू कर दी। वहां कुछ सूखे पत्तों के नीचे रवि की लाश मिली। उसके पाजामे की जेब में एक पत्र मिला, जिसमें उसने अपने चाचा द्वारा दुकान और पैसों की हेराफेरी का जिक्र किया था। पुलिस ने तुरंत उसके चाचा और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानियां। अगर आपको यह कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।